फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी माई चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और अभी सुबह का टाइम है, मैं नहा धोआ के, सुबह नहीं बोलेंगे 10-11 बज रहा है और मैं नाश्ता वगैरह बना चुकी हूँ, नहा धोआ के आई और यहाँ मैं कर रही हूँ पूजा। तो मैं प्रसाद मंगाई थी, लड्डू। और एक्चुअली मैं बहुत खुश थी आज, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरी लाइफ का ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पल था आज। तो मैं यहाँ पे प्रसाद मंगाई और भोग लगा रही हूँ। आज शनिवार का दिन है, तो मैं सोची कि आज क्यों ना बजरंगबली को, मतलब ऐसा मेरे मन में था कि हाँ ऐसा होगा तो मैं बजरंगबली को इस लड्डू चढ़ाऊँगी। बहुत लोग का ऐसा मन्नत होता है, जो भी होता है, तो वही ऐसा था। तो मैं यहाँ पे लड्डू चढ़ा रही हूँ और बस पूजा कर रही हूँ। उसके बाद फिर पूजा करने के बाद मैं नाश्ता वगैरह करूँगी और आज थोड़ा सा भागम दौड़ वाला रूटीन रहेगा। तो चलिए बने रहिएगा मेरे इस वीडियो में और आप लोगों को ऑब्वियसली बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पे मैं आरती वगैरह कर ली और अभी मैं जाऊँगी प्रणाम करके नाश्ता करने। तो यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ता करने के बाद फिर हमारा यही था कि हमें मार्केट भी जाना है ग्रॉसरी का सामान लाने के लिए। जैसे कि हस्बैंड रहते हैं तो ये काम हमारा हो पाता है। लास्ट टाइम तो हम लोग गए नहीं थे, ऑनलाइन ही मंगा लिया था ग्रॉसरी का सामान। डीमार्ट से ही मंगाया था, लेकिन ऑनलाइन मंगाया था। लेकिन इस बार हम लोग जाके लेंगे, क्योंकि आप मार्केट में जाके सामान लो ना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं भी आता है तो दिख जाता है, तो हम ले लेते हैं। लेकिन ऑनलाइन ग्रॉसरी समझ में नहीं आता है, क्योंकि पिछली बार ऑनलाइन ही ग्रॉसरी आया था, इस बार जाके लेके आ रहे लोग, क्योंकि बहुत सारे सामान ख़त्म हो गए हैं। तो हम लोग निकल गए हैं मार्केट के लिए और दिन का टाइम है, मतलब वही 12-1 बज रहा होगा। हम लोग निकल गए थे और थोड़ा बहुत वीकेंड में रश भी होता है, तो यहाँ हम लोग आ गए डी मार्ट। और ऑब्वियसली यहाँ पे रश तो हमें हमेशा ही मिलता है, लेकिन वीकेंड में बहुत ज़्यादा रश रहता है। तो ये पार्किंग लॉन है, अभी यहाँ पे बाइक पार्क करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग अंदर जाएंगे और जो है अपना सामान जो भी हमें लेना है, तो मैं लिस्ट बना के लेके आई थी। ऑब्वियसली मैं जब भी हस्बैंड के साथ जाती हूँ तो मेरे हाथ में लिस्ट होता ही होता है, क्योंकि वो बोलते हैं पहले लिस्ट बना लो। और सही भी रहता है, लिस्ट बना लो तो हमें पता रहता है कि क्या क्या लेना है। बाकी सारे अगर कुछ छूटता है या फिर कुछ भी रहता है तो हमें देख के याद आ जाता है। तो मैं जैसे जैसे लिस्ट देखते जा रही थी, सामान लेते जा रही थी। तो स्टार्टिंग में जो भी मैंने जो पहले मैं लिखी थी वही जगह जाके मैं वो सामान ले रही थी। और उसके बाद जो है फिर हम लोग मिला रहे थे कि हाँ कौन कौन सा सामान ले लिया। तो हम लोग इधर साइड आ गए थे जिधर सिर्फ ऑयल वगैरह था, तो मैं इधर से ले लेके अपने हस्बैंड को पकड़ाते जा रही थी और वो बास्केट में डालते जा रहे थे। तो इधर जो भी रिफाइन ऑयल है और पीनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल सभी इधर ही था। तो मैं पीनट ऑयल लेती हूँ पूरी वगैरह फ्राई करने के लिए, और बाकी सब्जी के लिए जो है मस्टर्ड ऑयल ही हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो मैंने लिया। फिर इधर डिटर्जेंट वगैरह लेना था और डिटर्जेंट हो गया, फिर से कंडीशनर, जो कपड़े वाली कंडीशनर आती है कम्फर्ट वगैरह, वो लेना था। और जो भी सामान, मतलब बहुत सारे सामान लेने थे, तो वो सारे हम लोग ले लिए हैं। फिर दूसरी साइड आए पनीर और मतलब जितने भी मिल्क वाला सामान होता है वो एक साइड था। फिर हम लोग अपना मतलब जो जितना भी शॉपिंग करना था हम लोगों ने ले लिया। और फिर हमें याद आया कि अरे चलो ऊपर चलते हैं, क्योंकि ऊपर भी रोशनी के लिए नोटबुक वगैरह लेना था और वो नीचे नहीं ऊपर ही हमें मिलता है। तो ऊपर जब मैं गई तो मुझे एक्स्ट्रा सामान दिख ही जाता है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपना वीडियो बनाया। और ऊपर गई तो मुझे ना बहुत अच्छे से ब्लैंकेट्स दिख रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना चलो देखते हैं, लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट वाली ब्लैंकेट थी। हम लोग जा रहे हैं मंदिर, बजरंगबली के मंदिर, प्रसाद चढ़ाने के लिए। नो नॉट लाइक दैट। अच्छे का क्या कारण है वो मैं टेम्पल से आने के बाद आप लोग को बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं। और शाम का टाइम में हम लोग निकल गए हैं और थोड़ा सा दूर है यहाँ से, मतलब 4-5 किलोमीटर दूर है बजरंगबली का मंदिर। तो हम लोग लॉन्ग ड्राइव करके हम लोग जा रहे हैं और बहुत टाइम बाद में वहाँ पे जा रही हूँ। मतलब उस बजरंगबली के मंदिर बहुत पहले गई थी मैं, जब बच्चे काफ़ी छोटे थे। कब से मैं सोच रही थी लेकिन जा नहीं पाई। तो गार्डन टेम्पल और यहाँ पे मंदिर में अंदर आने के बाद हम लोग हाथ और पैर धोए और उसके बाद फिर हमें अंदर जाना था। तो मंदिर में एंट्री लेते ही हमें वॉशिंग एरिया मिला, जहाँ पे हाथ पैर धोने के लिए बना हुआ है। और यहाँ पे ना मंगलवार को और शनिवार को स्पेशली बहुत ज़्यादा रश होता है। तो यहाँ पे अंदर की तरफ हम लोग जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मैं अंदर से खुश थी, मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा था। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे मंदिर में भी आए, तो एक अलग सी शांति मिलती है, बहुत अच्छी वाली फ़ील आती है ना, बिल्कुल वैसा ही मुझे महसूस हो रहा था। तो यहाँ पे हम लोग अंदर जा रहे हैं अभी मंदिर में। तो यहाँ मैंने माथा टेका,
जो द्वार होता है मंदिर का, और फिर हम लोग यहाँ से फिर अंदर गए और आरती वगैरह होता रहता है। जैसे-जैसे भक्त लोग आते रहते हैं वैसे-वैसे आरती वगैरह होता रहता है। और यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा रश भी है। और ये बजरंगबली का बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारा मंदिर है। और जहाँ बजरंगबली का मंदिर होता है वहाँ राम जी का स्थान होता ही होता है। तो यहाँ पे राम जी का भी बहुत प्यारा स्थान है। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रसाद चढ़ाया, फिर प्रसाद लिया और मैं यहाँ पे माथा टेक के और फिर आगे की तरफ हम लोग यहाँ से जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए राम जी का भी प्रतिमा बना हुआ है और बहुत प्यारा, बहुत सुंदर लग रहा था। फिर हम लोग परिक्रमा यहाँ से पूजा करने के बाद निकले, हम लोग परिक्रमा किए। तो मंदिर का परिक्रमा हमें करना तो होता ही है, कहीं भी जाओ मंदिर का परिक्रमा करना होता है। फिर यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे प्रसाद हमें मिलेगा। तो यहाँ पे प्रसाद लेके और फिर हम लोग बैठ के प्रसाद वगैरह खाएंगे। तो मतलब यहाँ पे मंदिर में नमकीन प्रसाद मिलता है, जैसे खिचड़ी हो गया, कभी उपमा और कभी लेमन राइस। कभी साउथ में प्रसाद के रूप में हमें इस तरीके से प्रसाद मिलता है। हमारे बिहार में तो ज़्यादातर मीठा प्रसाद हमें मिलता है, लेकिन यहाँ साउथ में इस तरीके का प्रसाद मिलता है और बहुत अच्छा होता है। फिर मैं एक वड़ा छोड़ दी थी, तो फिर जाके मैं वो भी प्रसाद ली। और अभी हम लोग जा रहे हैं, तो एक प्रसाद मैं रख लूँगी घर के लिए, बच्चों के लिए, और मेरी सिस्टर नहीं आई है उन लोगों के लिए। और एक प्रसाद में से फिर हम लोग जो है बैठ के प्रसाद खाएंगे। तो बहुत शांति और बहुत खुशी मुझे हो रही थी यहाँ पे। फिर यहाँ पे साइड में ना भजन वजन भी हो रहा था, तो वहाँ हम लोग बैठ गए और बहुत सारे लोग बैठ के प्रसाद खा रहे थे। तो हम लोग भी बैठ के प्रसाद खाएँ और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ से निकलेंगे। पूजा करके घर। और हाँ, मैं प्रसाद किस खुशी में चढ़ाने आई थी ये आप लोगों को मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी। तो मेरे अगले वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है। सीरियसली गाइस, मैं आप लोग को अगले वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। इस वीडियो में तो एक्सप्लेन करना मुश्किल है फ्रेंड्स। और अभी पूजा पाठ करके तो आगे हम लोग मंदिर से, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, इतना ज़्यादा कि क्या बताऊँ। इतने दिन में हरासमेंट से फिर होने लगी, बैक पेन स्टार्ट हो गया है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। चलो गाइस, और अभी हमारा डिनर वगैरह हो गया है। रोशनी ने खिचड़ी बनाया था, यम्मी सा खिचड़ी, और मैं उसका वीडियो भी नहीं शूट कर पाई थी। बाद में मतलब मैं वीडियो में ही बिजी हो गई थी। दूसरा वीडियो मैं एडिट कर रही थी, जो कि मेरे हस्बैंड के फ़ोन में है, मेरे सारे वीडियोस वो मैं एडिट कर रही थी, और इस वजह से मैं बाकी का वीडियो नहीं शूट कर पाई। मैं सोची मैं जल्दी जल्दी कर देती हूँ, वरना फिर वो फ़ोन लेके चले जाएंगे तो मेरी वो सारी वीडियोस पेंडिंग रह जाएगी। और यहाँ पे बच्चे खा पी के सो गए हैं, और मैं भी जा रही हूँ भी उस रूम के बेड पे बेडशीट डालने, जो कि मैं आज ही निकाली थी वॉश करने के लिए। और उसके बाद फिर हम लोग भी जाएंगे सोने, और फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी कल। बच्चों के साथ यहाँ पे बैडमिंटन हो रही है। वीडियो है वो नेक्स्ट डे का है। तो यहाँ पे हस्बैंड पहले ही बच्चों को नीचे लेके आए थे खेलने के लिए, तो वो बच्चों के साथ खेल रहे थे बैडमिंटन, और यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी। हम लोग को जाना था, एक्चुअली कुछ काम था, तो हम लोग बाहर जाने वाले थे। तो उनको दिख गया कि चलो बच्चों के साथ खेलते थोड़ी देर बैडमिंटन। तो वो तो खेले ही खेले थे, मैं भी थोड़ी देर तक खेली थी, लेकिन मैं अपना क्लिप नहीं शूट की थी। हम लोग को बाहर कुछ काम था, क्या काम था मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ तो काम था जिसके लिए हम लोग बाहर गए थे। तो उधर ही से प्लान हुआ कि चलो चलते हैं, फिर थोड़ा वॉक करके आते हैं पार्क में। तो बच्चे खेल रहे थे तो हम लोग इधर निकल गए थे। थोड़ा सा पास में ही पार्क है, मतलब ज़्यादा भी पास नहीं है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो हम लोग वॉकिंग करते करते निकल गए थे, और यहाँ पे हो रही थी हमारी कुछ कुछ बातें। तो यहाँ पे देखिए साइड साइड से काफ़ी प्यारे प्यारे बिल्डिंग्स भी दिखते रहते हैं। मतलब यहाँ पे बैंगलोर में जो घर होते हैं ना, जो डिज़ाइन होते हैं, बहुत बहुत ही अच्छे अच्छे होते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत शाम हो गई है और हम लोग निकल चुके हैं पार्क के साइड। और फिर उधर ही से क्या होता है ना, मतलब मेरे मन में ना, दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ मुझे दिख जाता है, तो वही मैं फिर बोलते रहती हूँ इनको। अच्छा, वॉक करते हैं अब खींच के।
अभी हम लोग जा रहे हैं बच्चों को स्कूल लेके छोड़ने के लिए। क्या है आज? पिकनिक। आज पिकनिक के लिए जा रहे हैं बच्चे स्कूल से। स्कूल ही जा रहे हो ना? बस से फातिमा 8:15 में हम लोग 8 o'clock से पहले पहुंच जाएंगे। और अभी हम लोग आ गए स्कूल में। तो रोशनी उधर ही से अपने क्लास के लिए चली गई और रास्ते में उतर गई थी। फिर मैं बच्चों को लेके आ गई थी स्कूल में और इन लोगों को हाउस कलर ड्रेस में जाना था, तो इनका ये स्कूल हाउस कलर ड्रेस है। और अभी मैं इन लोगों को यहाँ पे ड्रॉप करके फिर चली जाऊँगी और ये लोग बस से जाएंगे कहीं और फिर मैं बच्चों को ड्रॉप करके आई, फिर चेंज की। और यहाँ पे ना मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं मिट्टी बहुत पहले से लेके आई थी, सारे प्लांट्स में मुझे मिट्टी डालने थे। काफ़ी टाइम से ऐसे ही ये रखा हुआ था, बहुत दिन से रखा हुआ था, लेकिन आज मैं सोची कि चलो आज मैं ये कर ही डालती हूँ काम, क्योंकि सारे प्लांट्स जो है मेरे सूख रहे थे, बहुत ज़्यादा मतलब डैमेज हो रहे थे। मैं प्लांट्स लेके आ रही थी लेकिन उसका ग्रो हो ही नहीं रहा था। तो आज मैं सोची कि मैं सब में जो है आज मैं मिट्टी भी मिक्स करूँगी और कोको बीट भी मैं रखी थी 2-3 पैकेट लेके, तो वो सारे मिक्स करके मैं सारे प्लांट्स में डालूँगी। और ऐसे बहुत सारे ना पॉट में कोको बीट ही सिर्फ था, तो मुझे लग रहा था कि उससे भी प्लांट्स का ग्रो नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा मिट्टी मिक्स करना चाहिए। तो मैं जो पॉट में से है ना प्लांट्स निकाल के और सब पे मैं मिट्टी को मिक्स करूँगी और उसके बाद सारे पॉट में डाल के और फिर से मैं सारे पौधों को लगाऊंगी। और थोड़े बहुत मैं सीड्स भी लेके आई हूँ सब्जियों के, तो मैं सोची कि वो सब भी कुछ कुछ मैं पॉट्स में डालूंगी। जैसे ग्रीन कलर के मैं जो लंबे लंबे पॉट मंगाई हूँ, तो उसमें थोड़ी बहुत मैं सब्जी के जो बीज हैं वो मैं डाल दूँगी। देखती हूँ लेट्स सी ग्रो होता है नहीं होता है। ऐसे तो मैं नर्सरी से ही लेके आई थी लेकिन हाइब्रिड नहीं था वो। फिर मैं रोशनी को दिखाई दी तो उसने बोला कि दीदी हाइब्रिड वाला सीड लेके आती तो होता भी थोड़ा सा रहता है कि हाँ हो जाएगा। इसमें तो थोड़ा सा डाउट है, तो देखते हैं क्या होता है। मैं पहले मिर्चा का सीड तो डाल के रखी थी, बहुत सारे सीड्स डाली थी, लेकिन उसमें से सिर्फ छोटे छोटे 2 पौधे निकले हैं। अभी वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो उन्हें भी मैं दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र करूँगी। ऐसा कहा जाता है कि मिर्ची का पौधा एक जगह से लगा के दूसरी जगह लगाओ तो उसमें अच्छा ग्रो होता है। तो मैं सोची चलो आज ये मैं काम कर ही लेती हूँ। और इसमें मुझे टाइम तो लग ही गया था, ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा मुझे ये सब करने में लग गया था। और जब आप मिट्टी वाला काम करो तो ऑब्वियसली साइड साइड में तो मिट्टी फैलता ही फैलता है। तो अभी मैं फटाफट से सारे पॉट में मिट्टी भर दे रही हूँ और उसके बाद जो है जिसमें मुझे सीड्स डालने हैं उसमें मैं सीड्स डालूँगी और जो पौधे हैं वो मैं पौधे लगाऊंगी। तो कुछ पौधे सूख गए थे तो उसकी भी मिट्टी मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। और बहुत छोटे छोटे कुछ पौधे, जैसे मेरी छोटे वाले पॉट में जो रेड कलर का आप लोग को दिख रहा है, तो उसमें मैं मंगाई थी ऑनलाइन ही मनी प्लांट, जो कि ग्रो नहीं हो रहा था। तो वो भी मैं दूसरे पॉट में चेंज करूँगी क्योंकि उसका पॉट बहुत ज़्यादा छोटा है। यहाँ पे एक और येलो पॉट में मैंने दूसरा प्लांट रखा था। इस प्लांट को क्या बोलते हैं एक्चुअली मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, तो उसी मैं बड़े पॉट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और छोटे छोटे मेरे पास और भी बहुत सारे जो पॉट होते हैं उसमें मैं मिट्टियाँ डाल देती हूँ, तो उसमें कुछ कुछ पौधे लगा देते हैं। बाकी भी और सारे भी प्लांट्स लेके आने हैं मुझे, तो धीरे धीरे लेके आती रहूँगी। फ़िलहाल तो अभी ऐसा दिमाग में कभी कभी चलता है कि किचन गार्डनिंग करें। तो एक पॉट में ना मैं मेथी पत्ता और लहसुन पत्ता लगा के रखी थी, लेकिन लहसुन तो ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ, मेथी भी थोड़ा बहुत ग्रो हुआ है। तो उसका भी मतलब कटिंग करना है, बोलते हैं ना हार्वेस्टिंग करना है। तो बहुत हो रहा है, लेकिन जब भी मैं पराठा वराठा कुछ बनाऊंगी तो उसे हार्वेस्ट करके मैं उसमें डाल दूंगी। तो यहाँ पे मैं मनी प्लांट का भी पॉट चेंज कर दी हूँ और भी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसके पॉट मैं चेंज की हूँ। और कुछ में ऐसे ही बस मिट्टी भर दी हूँ जिसमें मिट्टी कम थे, और सभी में अभी पानी डाल दे रही हूँ। और इन सारे पॉट को पानी डाल के उनके जगह पे रख दूँगी। अभी मैं हाथ से पॉट भी छुई थी तो काफ़ी पॉट में मिट्टी लग गई थी, तो वो सारे पॉट भी मैं अच्छे से है वो वॉश कर लूँगी, धुल लूँगी। जो कुछ प्लांट्स जो है कभी कभी मैं अंदर रखती हूँ और बाकी सारे प्लांट्स जो है बाहर बालकनी में रहते हैं।
तो और जो पाम प्लांट है ना, उसमें मैंने कुछ दिन पहले ही पूरा भर भर के मिट्टी रखी थी, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा था। तो अभी मैं उसे कुछ दिन के लिए बालकनी में ही सिर्फ रखी हूँ, सिर्फ बालकनी में रखी हूँ। जब तक उसमें अच्छा ग्रो नहीं हुआ तब तक मैं उसे रूम के अंदर नहीं लेके जाऊँगी। देखते हैं। बाकी में मैं सीड्स डालती हूँ, बैगन, टमाटर और मिर्ची का, ये 2-3 मैं सीड्स लेके आई थी, तो वो मैं डाल दी हूँ। देखते हैं ग्रो होता है कि नहीं होता है। जैसा होगा मैं आप लोगों को आगे वीडियोस में दिखाऊंगी। और आप लोग मेरे चैनल को मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को बहुत सारा प्यार दीजिए और प्लीज़ लाइक किया कीजिए मेरे वीडियोस को। आप लोग के लाइक से मेरा मोटिवेशन ऑब्वियसली बढ़ता है। किसी का भी अगर वीडियोस में लाइक होता है तो मोटिवेशन बढ़ता है कि हाँ, हमारे व्यूअर्स को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, और इससे हमें बस और बस मोटिवेशन मिलता है। और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो की जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैं फाइनल लुक यहाँ पे दिखाऊंगी। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगा था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सारे प्लांट्स को हटाने के बाद ऑब्वियसली मिट्टी इतना फैला था कि मुझे धोने में थोड़ा टाइम लगा था, तो मैंने वो सब शूट नहीं किया था। यहाँ पे रोशनी ने पूजा किया था तुलसी जी का, और उसके बाद मैं यहाँ पे शाम हो गया था बहुत ज़्यादा। फिर मैं सोची अरे यार, मैंने तो बाकी का वीडियो लिया ही नहीं, तो ये सारे प्लांट्स मैं ऐसे ही इधर उधर रख दी हूँ। और ऐसे थोड़ा सा मैंने क्लिप शूट कर लिया। बाकी बालकनी में मशीन है, तो साइड में कपड़े रखती हूँ धुलने वाली। Welcome back to my vlogs. Your vlog? It's my vlog. It's my vlog. So nice. So this is my vlog, not my mother's vlog. So today it's first time to I'm making my vlog. Okay, see. Dun, 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 dun. All Which dance you are doing? And how was your day? Tell me. nice, very nice. And When you see- went to picnic, tell me na, Shivangi. Yeah, it was so. I went to that card one. Only nice or enjoyable, like Enjoyable. you know, you enjoy so much, play lots of game or adventure. Any adventure was there or Yeah, not? Seriously? Yeah. Which type of adventure you did? dragon boat. Dragon boat. It was adventure. Seriously? I went on water adventure, but Shams didn't went. Water adventure? Yeah, I didn't went. That is not a water. Like part, we no? were sitting normally on, and it was turning around, and that pipe was there, and some like photo was there, like emoji, like smile was there of shark, octopus, starfish, and tortoise. Then we should throw the water on it and play, and the down full. Name? That white color. No. It's Bottom time. press करने वाला. I forgot that name. Okay, now you play. I'll become. Okay, see my foot. Now, okay. And she You prepare won food. this ID card and she didn't get it. Okay, hang it, beta, please. सो गाइस, बच्चे आज गए थे पिकनिक और इन लोगों ने आज बहुत सारा एंजॉय किया। कल भी इन लोग का फन एंड फॉलिक डे है, तो ये लोग कल भी बहुत सारा एंजॉय करने वाले हैं। कल बैगलेस डे है। सो चलिए करते हैं इसी के साथ इस वीडियो का एंड आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। और यहाँ पे रोशनी ने तुलसी पूजा किया था, क्योंकि मैं नहीं कर सकती हूँ आज पूजा वगैरह। आज बहुत लकी है। वही हमारा गर्ल्स प्रॉब्लम, तो मैं इस वजह से पूजा नहीं की। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। एंड आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट व्लॉग, बाय।